आपने कहा कि देश भर में काफी कुछ बदल रहा है, विकास हो रहा है, पर क्या आज विकास के बेसिस पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि फिर से 300 का आंकड़ा पार करेंगे 2024 के चुनाव के मद्देनजर, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इसको अब स्वाभाविक मान लेती है? हाँ, आपका काम है रोड बनाइए, आपका काम है पानी लाइए, आपका काम है बिजली दीजिए, तो इसके लिए मैं एक समय जो पॉलिटिक्स था वो डोमिनेटेड बाय 3 C's था, कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल। हाँ, अभी मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी हुई है कि कॉमन आदमी योगी जी को बहुत धन्यवाद देता है। तो अभी ये रेफरेंस नहीं रहा कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल। जो नई जनरेशन आई है वो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, अब देश के लिए काम करना चाहती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के नंबर कितने बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कितनी बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज 650 हो गए। नेचुरली इतने बड़े प्रमाण पर एजुकेशन का विस्तार हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1000 से ज्यादा हो गई और वो भी रेप्यूटेड हो गई। अब कोई अमेरिका पढ़ने के लिए लंदन या इंग्लैंड, यूके नहीं जाता। सब प्रकार का हायर जो अब दुनिया के लोग अपने आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसके जो बेनिफिट है जो आम लोगों को मिल रहे हैं, हमने करीब करीब 1400 कानून बदल दिए ईज ऑफ बिजनेस में जी, कि लोगों को तकलीफ ना हो। अभी आरटीओ, मैंने परमिट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक इतने निर्णय किए, 47 डिसीजन किए कि आज घर में बैठकर लोगों को काम होते हैं। गाड़ी ट्रांसफर करना, अगर महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी अगर वो दिल्ली आता है तो ट्रांसफर करने में कितनी दिक्कतें थी जी। तो बहुत सी छोटी छोटी बातों को निकालकर ऐसे कानून थे उसको हमने समाप्त किया। ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाया, डिजिटल इंडिया को बढ़ाया। अभी पेमेंट, अनुदान का, ग्रांट का, अब इतने किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं। उज्ज्वला का बेनिफिट डायरेक्ट जा रहा है। अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप बच्चों के अकाउंट में जा रही। पहले ये जाती नहीं थी, 2-2 महीने 3-3 महीने करप्शन होता था। ये जो सुधार हुआ है ईज ऑफ बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ है, डिजिटल सिस्टम्स हुई है, डायरेक्ट पेमेंट मिले हैं, अभी रूपी कार्ड आया, भीम कार्ड आया, जो कुछ चेंजेस हुए उसके कारण लोगों का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें जो उनका लाइफ है वो सुसह्य हुआ है। तो गरीब आदमी का भी हुआ है। और जब अड़चन आई कोविड के समय जी, तो हमने कितने बड़े प्रमाण पर अनाज दिया लोगों को। तो मैं ये मानता हूं कि जो इफेक्टिव गवर्नेंस के साथ जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी वो हमने जो 9 साल में करके दिखाया है, यही हमारा रिपोर्ट कार्ड है। और इसी के आधार पर जनता ये पूरा देखते हुए हमको फिर से चुन। तो फिर ऐसा क्यों है कि कर्नाटक में आपको हार झेलनी पड़ी? महाराष्ट्र जो कि संघ का फाउंडिंग माना जाता है, जो कि पॉलिटिकल ऑफशूट बीजेपी संघ से है, आप भी संघ से जुड़े थे और संघ से ही आप पॉलिटिक्स बीजेपी में आए। केरल को देख लीजिए, केरल में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ शाखास अगर आप देखें लैंडमार्क पर सबसे ज्यादा केरल में है, लेकिन वहां पर बीजेपी नहीं है। महाराष्ट्र में आप देखिए कैसे सरकार है मिली जुली, कभी इधर टूट रहा है कभी वहां टूट रहा है। अजीत पवार जी 4 साल में 3 बार शपथ ले चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव तो कोई हुआ नहीं है, होने वाला है। जब चुनाव होगा तब पता चलेगा क्या होगा। और कर्नाटक के चुनाव में नेशनल इश्यू पर चुनाव नहीं होते हैं जी, जो चुनाव स्टेट इश्यूज पर होते हैं। तो कभी कभी इसका मतलब नेशनल इश्यूज डिफीट हुए ऐसा कहना भी अन्यायपूर्वक होगा। तो मुझे लगता है हर चुनाव के विषय अलग होते हैं, रेफरेंसेस अलग होते हैं और जनता के मन के मुद्दे भी अलग होते हैं। तो नेचुरली मेरा विश्वास है कि जब केंद्र का चुनाव होगा जी, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से जनता का इसको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, एक कुछ प्रश्न है यस एंड नो पर, उस पर जाएंगे और फिर ऑडियंस से भी प्रश्न पूछेंगे। पर एक मैंने उड़ती हुई खबर सुनी, तो जैसे कहते हैं ना ग्रेप वाइन, कॉरिडोर्स में ये बात हो रही है कि हो सकता है ये चुनाव इसी साल हो जाए, कहीं ना कहीं सारे स्टेट्स मिलकर और लोकसभा मिलकर एक वन नेशन वन पोल, ये एक और आधार रहा है कि देश में एक साथ एक चुनाव होना है। आप क्या इसके पक्ष में हैं? आप क्या इसके, आपको लगता है इसकी तैयारी है? इस विषय पर मैं कोई मत व्यक्त नहीं करूंगा और ऐसी कोई संभावना है कि नहीं, इसका कोई मेरे साथ, मुझे तो कोई दिखती नहीं, कोई चर्चा भी नहीं हुई है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को देश में बहुमत मिलेगा? देखो, आज हो क्या कल हो, जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा विश्वास है। अच्छा, एक और
मैं व्यक्तिगत जानना चाहता हूं, आप काफी टाइम से हाइड्रोजन पावर्ड कार में घूम रहे हैं, हम लोग को कब मौका मिलेगा? देखो, हाइड्रोजन चार प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन कोयले से तैयार होता है, दैट इज ब्लैक हाइड्रोजन। जी। जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से बायोमास से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या है कि अभी बंगलोर में इलेक्ट्रोलाइजर की फैक्ट्री है। हम वर्ल्ड में, इंडिया इज नंबर 1 हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। तो इलेक्ट्रोलाइजर के पावर लगती है, तो 1 केजी हाइड्रोजन को 50 यूनिट पावर लगती है। तो कम से कम भी कीमत निकाले तो 150 रुपए पावर की हो जाती है। अब ये जो हमारे देश में बायोमास को ये बायोडाइजेस्टर में डालकर उन्होंने उसी को विदाउट पावर अब हाइड्रोजन तैयार किया है, तो इसमें काफी रिसर्च चल रहा है। फिर हाइड्रोजन तैयार होने के बाद वो गाड़ी में भरना, वो फिलिंग स्टेशन, वो 3.5 करोड़ के। अभी 4 दिन पहले पुरी साहब के साथ मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी और मैंने उनको कहा कि इसके फिलिंग स्टेशन के बारे में, इसकी मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन मिशन है, अलग अलग प्रकार के IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रयोग शुरू है। अब मेरे पास जो गाड़ी है उसका नाम है मिराई। जी। मिराई ये जापानी वर्ड है, तो मिराई का अर्थ है फ्यूचर। तो ये मैं अभी हाइड्रोजन फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के इंस्टीट्यूट से भरता हूँ। तो अभी धीरे धीरे, आज मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, पर अप्रोक्सीमेटली अंदाज से बता रहा हूँ ताकि यू डोंट टेक इट माय कमिटमेंट। पर 2 साल के अंदर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और हाइड्रोजन की गाड़ियां मिलेगी। अभी कुछ बसेस भी तैयार की है जी, और टाटा ने भी तैयार किया। और अभी तो एक अच्छी बात ऐसी हुई है कि टाटा और लेलैंड ने IC इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी हाइड्रोजन आ रहा है। तो आने वाले समय में बहुत, अभी इलेक्ट्रिक में जैसे चेंजेस हुए, लिथियम आयन बैटरी थी जी, अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, नई केमिस्ट्री आ रही। अब जिंक, अभी सोडियम आयन, अपना ये लिथियम आयन बैटरी में हमें जम्मू में एक बड़ा स्टॉक मिला है। हाँ। ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड में से 6% लिथियम वहां है, वाह, और हम 1200 टन लिथियम हर साल इंपोर्ट करते हैं। अगर वो निकल गया तो आज $150 उसकी कीमत जो आ रही है बैटरी की, वो 100 रुपए पे आएगी। तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत सेम होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप काम कर रहे हैं, कंपनीज काम कर रही है। हम बहुत इसमें आगे निकले हैं। 2 साल के अंदर इन सब इसमें काफी चेंजेस दिखेंगे। चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। रुकिए रुकिए,